नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि HAL इंडिया के IMRH यानी कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रहा है। आपने इसका प्रोटोटाइप भी देखा था, लेकिन दोस्तों इसके लिए इसका क्रिटिसिज्म भी हो रहा है कि ये बहुत ही पुराना डिज़ाइन है, ये लेटेस्ट नहीं है। तो ऐसे में दोस्तों क्या बातें इसके लिए उठ रही हैं और इसके लिए HAL ने भी क्या कहा है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों HAL ने जब अपने IMRH का डिज़ाइन दिखाया था, उस समय इंडियन मीडिया ने काफ़ी ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज किया और कहा कि ये डिज़ाइन कोई नया नहीं है, बहुत ही पुराना डिज़ाइन लगता है और हम चाहते हैं ये है कि हमारी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस का रशियन ईरा का Mi-8 Mi-17 मीडियम वेट हेलीकॉप्टर इससे रिप्लेस किया जाए और इसके लिए एक नेक्स्ट जनरेशन का प्लेटफॉर्म दिया जाना चाहिए था डिजाइन और प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि नेक्स्ट जनरेशन के अंदर एक कोएक्सियल रोटर सिस्टम होता है जिसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और साथ ही ये पहले के प्लेटफॉर्म की तुलना में बहुत ही ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। अलग अलग तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर इनका इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन दोस्तों HAL ने कहा है कि इट वॉन्ट बाइट व्हाट वी कैंट च्यू, यानी कि दोस्तों हम वो नहीं खाएंगे जिसे हम चबा नहीं सकते। और इसने ये बात एरो इंडिया 2021 के दौरान कही है और उन्होंने कहा कि इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर एक्चुअल में इंडियन डिजाइन मल्टी रोल मीडियम क्लास हेलीकॉप्टर के अंदर एक इवोल्यूशन है और इससे पहले इस सेगमेंट के अंदर ऐसी कोशिश कभी भी नहीं हुई है। रोटेरी विंग रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर एक्चुअल में HAL की ही एक डिवीज़न है और पिछले 30 सालों के अंदर इसने बहुत सी चीज़ों का डिज़ाइन किया है, डेवलप किया है। जैसे कि दोस्तों इसके अंदर प्रोडक्ट की हम बात करें तो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और अभी यह 13 टन के IMRH के ऊपर भी काम कर रही है, जो कंट्री का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर होगा। और अगर बात की जाए यूनाइटेड स्टेट की, तो इसने भी अपने नेक्स्ट जनरेशन यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया ताकि यह अपने करंट जनरेशन के ट्रूप्स कैरियर को रिप्लेस कर सके। और इसके लिए जो नए हेलीकॉप्टर का डिजाइन किया जा रहा है, इसकी स्पीड डबल है और साथ ही इसकी रेंज भी ज्यादा है, साथ ही इनके मैन्यूवर करने की क्षमता ज्यादा है और ज्यादा एजिलिटी है, यानी कि फुर्तीला ज्यादा है और साथ ही ये ज्यादा सर्वाइवेबल है अगर चांसेस को देखा जाए जिस तरह के आजकल का एयर डिफेंस इन्वायरमेंट है और हाई थ्रेट है। और उन्होंने कहा कि उनकी रोटेरी विंग के अंदर आने वाले हेलीकॉप्टर्स के अंदर हम वो सारी टेक्नोलॉजी देंगे जो अदर कंट्रीज भी डेवलप कर रही है। लेकिन जहां तक बात है IMRH की, तो हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है हम उसी के साथ में बंधे रहेंगे और उसी के हिसाब से इसे तैयार करेंगे। और साथ ही दोस्तों HAL के ऑफिशियल ने यह भी कंफर्म किया है कि वे फॉरेन की 2 ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर के साथ में बात कर रहे हैं ताकि उन्हें नया इंजन सप्लाई किया जा सके जो ज़्यादा पावरफुल हो और हमारी ज़रूरतों को ज़्यादा पूरा करता हो। और साथ ही इसके इंडिया में ही लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग पर भी बातचीत चल रही है, यानी कि HAL का इसके पीछे कहने का मकसद ये है कि ऐसा इंजन वे चाहते हैं सिलेक्ट करना जिसके अंदर इंडियन रिक्वायरमेंट सारी पूरी होती हो, लेकिन जो इसका इनिशियल प्रोटोटाइप है उसे उसी इंजन से ही पावर मिलेगी जो हमने अभी वेंडर के थ्रू चुना है, यानी कि जो चुन चुके हैं। और आने वाले समय में इसके अंदर बेटर इंजन दिया जाएगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर कोई शुरुआती प्लान के हिसाब से अगर एक डिज़ाइन हमने किया है हेलीकॉप्टर, तो ऐसा तो नहीं है कि वो Mi-17 या अन्य हेलीकॉप्टर से कम होगा। क्योंकि हमारा बनाया है तो इसके अंदर आगे अपग्रेडेशन की भी गुंजाइश रहेगी, जबकि फॉरेन से खरीदे गए हेलीकॉप्टर को हमें बहुत सी परमिशन लेनी पड़ती है अगर छोटा चेंज भी करना होता है। और सबसे पावरफुल चीज़ इंजन ही होती है, चाहे आप कोई एयरक्राफ्ट को देखें या हेलीकॉप्टर को। तो ऐसे में उसे इंडिया के अंदर बनाने का अगर प्लान है तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और साथ ही समय समय पर इसके अंदर अपग्रेडेशन होता जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद, जय हिंद।